नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे गाजियाबाद से। ऑनलाइन धर्मांतरण केस में थाने पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कथित धर्मांतरण के वांटेड आरोपी मुंब्रा निवासी शहनवाज खान को रायगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, थाने पुलिस ने शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है और पिछले एक हफ्ते से लगातार इसकी धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई थी। अब जाकर ये अरेस्ट हुआ है और जानकारी भी मिली है कि इसके पास से कई सामान भी मिले हैं, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन और एक प्रकार का ये व्हाट्सएप ग्रुप भी संचालित करता था। तमाम ऐसी चीज, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब वो अरेस्ट हुआ था। कई दिनों से फरारी काटने के बाद अब पुलिस की गिरफ्त में बद्दो आ चुका है। गेमिंग धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है ये। शहनवाज को पुलिस ने अरेस्ट किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 500 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनको इसने गेमिंग धर्मांतरण में लिप्त किया था। कैसे ब्रेन वॉश किया जाता था, कहां से इन्हें फंडिंग हुआ करती थी, कैसे अपनी ये वेबसाइट चलाते थे, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि जांच का विषय है। अब इसकी कस्टडी रिमांड मांगकर जल्दी ही पुलिस इससे पूछताछ करके कई बड़े खुलासे कर सकती है। लेकिन इसके पास से जो भी सामान बरामद हुआ है, कुछ सामानों में भी कई राज खुलने वाले हैं, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन इसके पास से मिला है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे होने मुमकिन है जैसे ही पुलिस को इसकी कस्टडी मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिन का दौरा है। सीएम योगी ने कैलाश मठ में टिफिन पर चर्चा की है। बीजेपी ने 2024 की तैयारी के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने के लिए ये कार्यक्रम तैयार किया है और कुछ दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोएडा में टिफिन पर चर्चा की थी। आज सीएम योगी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा की है। टिफिन पर चर्चा में कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने अपने घरों से टिफिन लेकर आते हैं और टिफिन शेयर करते हुए आपस में लंच करते हैं। इसी दौरान पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा होती है। साथ ही कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया जाता है। और इस दृष्टि से प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में इस डबल इंजन की सरकार ने मिलकर कुछ नए प्रयास प्रारंभ किए हैं। आज उत्तर प्रदेश अगर हम देखेंगे तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देश का सबसे बड़ा हब बना है और मैं इसके लिए सैमसंग इंडिया को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा राज्य अब देश के सबसे बड़े डाटा सेंटर के रूप में भी उभर रहा है। और आप देखेंगे अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ है ना, इसने जितने हमें प्रस्ताव दिए हैं अगले 3-4 वर्षों के अंदर, आप देखना कि न केवल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बल्कि डाटा सेंटर का भी सबसे बड़ा हब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। और वह हम लोग सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, स्टार्टअप और आईटी सेक्टर से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का है, इस पर राज्य सरकार ने भी ध्यान दिया है, भारत सरकार का भी पूरा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है और इसके एक बड़े हब के रूप में उत्तर प्रदेश उभरेगा और उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे कार्य कर रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के मामले में सीएम योगी ने वन मंत्री से मुलाकात की है। जांच के बाद वन मंत्री ने सीएम योगी से अपनी मुलाकात में बाघों की मौतों की वजह के बारे में भी बताया। सीएम योगी ने विस्तृत जांच रिपोर्ट भी मांगी है। वन मंत्री सीएम को विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपेंगे। क्या वजह रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर जांच हुई। अब विस्तृत रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को वो जल्दी ही सौंपने वाले हैं, क्योंकि वन मंत्री को आदेश दिया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि वहां पर जाएं, जानकारी जुटाएं, हालात के बारे में पता लगाएं कि क्या वजह है बाघों की मौत की। अब रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जल्दी ही ये विस्तृत रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी जाएगी। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है, जो प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है।
भारत नेपाल सीमा से सटे इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, हिरण, तेंदुआ और दुर्लभ प्रजातियां बसी हुई हैं। लेकिन इस बार दुधवा टाइगर रिजर्व बाघों की मौत से सुर्खियों में है और सीएम योगी भी बाघों की मौत से बेहद परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों में दुधवा नेशनल पार्क में 2 से 3 बाघों की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद सीएम योगी ने वन मंत्री को जांच के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन की मैलानी रेंज के कोर इलाके में एक 3 वर्षीय बाघ का शव संदिग्ध हालत में मिला है। इस बाघ के सर पर चोट के निशान मिले हैं। रिपोर्ट मांगी है। नहीं, देखो, बड़ा ठीक बात है कि वो क्यों मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई, तो जरूर इसको बात को सामने आना चाहिए। और अच्छा है, क्योंकि आपने देखा कि भाजपा की सरकार में बाघों की संख्या बढ़ी है, तो अगर कहीं इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसमें जरूर जांच होकर जो भी सच्चाई है सामने आनी चाहिए। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब जंगल में शिकार की कमी नहीं है, न ही पानी की कमी है। ऐसे में बाघ भूख और प्यास से तो मर नहीं सकते, तो फिर इस मौत के पीछे की वजह क्या है? इसे लेकर सीएम योगी बेहद चिंतित हैं और अब उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर गोंडा में आज बीजेपी की बड़ी रैली हुई। केसरगंज क्षेत्र के कर्नलगंज में ये रैली हुई, जिसके लिए सांसद बृजभूषण शरण सिंह रोड शो करते हुए रैली स्थल के लिए निकले हैं। इस रैली के जरिए बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। 9 साल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के और उपलब्धियों पर आयोजन हर दिन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गोंडा में एक बार फिर से यहां पर आयोजन किया गया, जहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए बृजभूषण शरण सिंह नजर आए। तो गोंडा में बीजेपी की बड़ी रैली, मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर उपलब्धियों का बखान करने के लिए यह आयोजन यहां पर किया गया, जहां पर बृजभूषण शरण सिंह भी अपने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए। रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया है। यहां पर बृजभूषण शरण सिंह ने 9 साल की उपलब्धियां क्या रही मोदी सरकार की, उनका भी जिक्र किया। एक बार फिर से जनता के सामने उन तमाम उपलब्धियों को रखा गया है। तो गम कभी जहर पिया जाता है, अश्क गम कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अश्क कभी गम कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझ ना आए यार, इसको मैंने कहा अश्क गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। और वहीं वाराणसी में G20 की बैठक शुरू हो चुकी है। बनारस में आए डेलीगेट्स की भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया है। G20 की बैठक में आए हुए डेलीगेट्स के लिए भव्य गंगा आरती का भी आयोजन किया गया, व्यवस्था की गई। देव दीपावली की तर्ज पर घाट को सजाया गया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भव्य नजारा देखने को मिला, जहां पर आए हुए मेहमानों के लिए रेड कारपेट पर कुर्सियां भी लगाई हुई थी। ये देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल काशी में गंगा घाटों का नजारा आप देख सकते हैं। देखिए 2 तस्वीरें आपको प्रमुख तौर से लाइव दिखा रहे हैं, कैसे भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं। G20 समिट के बाद जो विदेशी मेहमान आए हुए हैं, उनकी गंगा आरती को लेकर, उनके ठहरने को लेकर, उनकी बैठक को लेकर खास
भव्य तैयारियां इस वक्त वाराणसी से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ गंगा घाट को सजाया गया है। जिस प्रकार से देव दीपावली के दिन गंगा आरती के दौरान भव्य सजावट की गई थी, उसी की तर्ज पर खास तैयारियां और खास सजावट इस बार गंगा आरती को लेकर गंगा घाटों पर की गई हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, लाइव तस्वीरें हैं ये। आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषितवा नारायण प्रिय वाराणसी पुरपतिं भजवीश्वरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीपदेव नमस्तुभ्यं आरोग्यं मुक्तिं च मुक्तिं च ददासि तो वाराणसी से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। बरेली के थाना मीरगंज क्षेत्र में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां पर अधेड़ उम्र के आरोपी शाह आलम ने नाबालिग को झांसे में फंसाकर जिले से बाहर उत्तराखंड के काशीपुर ले गया। अपहरण के बाद कई दिनों तक नाबालिग से रेप किया और उसके बाद अपने 2 साथियों को बुलाकर भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने सर्विलांस के जरिए लड़की की लोकेशन ट्रेस की और घटनास्थल पर जाकर पहुंचे बदहवास हालत में मिली किशोरी मेडिकल उपचार के लिए उसे भिजवा दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है।